हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस। होप आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे एंड सुपर डुपर ठेठ तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो सबको नमस्ते। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग जुड़ चुके हैं आप लोगों के साथ में, और आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ में। क्लास 12 इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस है CBSE वाले स्टूडेंट्स, और हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं जी पैंडास के अंदर आज जो इसके दो डेटा स्ट्रक्चर हैं, एक तो है जी सीरीज और दूसरा है जी डेटा फ्रेम जिसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसके अंदर मैंने आपको पैंडास का एक धुआंधार इंट्रोडक्शन कराया था, और उसमें मैंने काफ़ी सारी थ्योरी डाली थी। थ्योरी इन द सेंस कि मैंने उसमें लाइनें जो लिखी थी वो आपकी सारी NCERT की लाइन बाय लाइन थी। कभी कभी बच्चे हैं जो उसमें से चीज़ पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि एक आधी चीज़ आ जाती है आपके पास आपके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में। ठीक है, तो NCERT की कोई भी लाइन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हम लोग उसके बैक साइड के क्वेश्चन भी करेंगे। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पैंडास। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ हो चुकी है। पैंडास एक बार फटाफट से देख ले। पैंडास एक हमारी लाइब्रेरी है जो कि डेटा को एनालाइज करती है। ये एक ओपन सोर्स है। जो है हाई परफॉर्मेंस जो है, और क्योंकि हमारे बहुत बड़े लेवल पर डेटा के ऊपर काम करती है। पैनल डेटा सिस्टम है ये। वेस मैकेनी ने 2008 में इसको बनाया था। ये हुआ हमारा फटाफट का रिवीजन। ओके, तो अब ना हमारी जो क्लास 12 है वो क्या है कि वो इन दोनों के ही बीच में इर्द गिर्द रहती है, सीरीज और डेटा फ्रेम। सीरीज डेटा फ्रेम, आप अगर पिछले साल का कोई भी पेपर देखोगे तो आपको सीरीज डेटा फ्रेम से ही प्रश्न मिले हैं, क्योंकि ये दोनों ही है तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है, ओके। एंड चलिए अब हम यहाँ पर करते हैं इसको शुरू से शुरू। तो देखिए क्या कहता है कि सीरीज जो होती है ना हमारी, वो क्या है, वो होमोजीनियस होती है। अब भी अगर कोई बच्चा ना पहली बार देख रहा है कि यार चलो पेपर आ रहे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो पहली बार अगर आप देखने बैठे हो सीरीज को या डेटा फ्रेम को, तो कोई बात नहीं, एक बार चिल करके कूल करके ना मेरे को एक बार सुनो, फिर मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। तो धीरे धीरे ये चीज़ें एंटर होंगी। याद रखो, कभी तुम्हें पहली बार में कभी कुछ नहीं आया था। ठीक है, पहली बार में हमें ABCD नहीं आई थी, खाना खाना नहीं आया था यार, नहाना नहीं आया था, है ना। तो वो बेसिक काम नहीं आए थे, तो ये कहाँ से आ जाएगा, राइट। तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा और अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, एंड मुझ पर भी, और प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो सीरीज हमारी क्या हो गई इसी बात पर, होमोजीनियस डेटा टाइप हो गया। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब होता है कि इसमें सेम टाइप का डेटा आ सकता है। ठीक है, सेम टाइप का कहने का मतलब है कि इसके अंदर हम अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे इसके लिए अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर किया नेम। ठीक है, और नेम के अंदर मैं क्या करती हूँ, नेम डाल देती हूँ। जैसे कि मैंने डाला सोनू, मैंने डाला मोनू। अब देखो, नेम मेरी अगर सीरीज है तो मैं उसमें कोलकाता तो नहीं डाल सकती ना, है ना। मैं उसमें बच्चे के मार्क्स तो नहीं डाल सकती, मैं उसकी एज तो नहीं डाल सकती ना। तो दैट्स कॉल्ड होमोजीनियस। इसमें एक ही टाइप का डेटा आएगा। ठीक है, अब अगर आगे चल कर के अगर आप सीरीज के अंदर यहाँ 35 और यहाँ ABC और 35 डालते हो, और आप कहोगे कि मैम आपने तो कहा था कि होमोजीनियस, ठीक है तुम डाल रहे हो, लेकिन वो फिर क्या करेगा, उसका जो डेटा का टाइप है ना वो सेम रखेगा। ठीक है, तो इन सबको क्या कर देगा, वो ऑब्जेक्ट डेटा का कर देगा। ये क्या है, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट है। अगर सारे इंटीजर होंगे तो वो सबको इंटीजर रखेगा, सब फ्लोट है तो फ्लोट रखेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है, बोले तो हमारी सीरीज में सारा डेटा क्या आने का, होमोजीनियस टाइप का आने का। ठीक है, वहीं पर जो हमारा डेटा फ्रेम होगा, डेटा फ्रेम में हेट्रोजीनियस है। मतलब कहने का कि इसमें जो हमारा डेटा होगा वो इस टेबल की फॉर्म में होगा। तो जब टेबल आती है तो टेबल में रो भी होती है और कॉलम भी होती है, तो डेटा ऑटोमेटिकली आपका हेट्रोजीनियस हो गया ना। क्योंकि टेबल बनाओगे तो नाम, बच्चे की क्लास, उसका जो है मार्क्स, सारी चीज़ें लिखोगे, तो फिर अलग अलग टाइप का डेटा हो गया ना उसके अंदर। लेकिन जो हमारी ये सीरीज है इसमें सेम टाइप का डेटा रहता है। एंड सीरीज इज ए 1 डायमेंशनल, एंड हमारा जो डेटा फ्रेम है इट्स ए 2 डायमेंशनल। ठीक है, ओके। सीरीज का जो साइज है ना वो क्या होता है, वो इम्यूटेबल होता है। मतलब अगर आपने सीरीज का साइज एक बार डिक्लेयर कर दिया तो आपको ये कोई डायरेक्टली ऐसा कोई फंक्शन नहीं प्रोवाइड करता है जिससे आप उसके साइज को चेंज कर पाओ। लेकिन यहाँ पर डेटा फ्रेम में बोले तो आपको जो है खुला ऐसे फंक्शन यूज़ कर सकते हो आप कोई भी। मतलब इसके अंदर जो फंक्शन होंगे वो वाले जिसके थ्रू आप उसके साइज़ को चेंज कर सकते हो। मतलब ख़त्म होती हुई बात ये है कि इसका साइज़ आप चेंज नहीं कर सकते, इसका साइज़ आप चेंज
कर सकते हो। ओके, सो म्यूटेबल इम्यूटेबल का मतलब ये होता है। हम 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं म्यूटेबल इम्यूटेबल। जब हमने पढ़ा था डेटा टाइप के अंदर हमारा जो लिस्ट था और डिक्शनरी था, दे बोथ वर म्यूटेबल, है ना। और हमारी जो स्ट्रिंग थी एंड ट्यूपल था, इंटीजर, फ्लोट, ये सारे इम्यूटेबल थे। वैसे ही इसका साइज बोले तो नहीं बदलेगा और इसका साइज बदल सकता है। वैल्यूज ऑफ डेटा फ्रेम आर वैल्यूज ऑफ डेटा आर म्यूटेबल। सीरीज के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं। आपको कल को ऐसे लगा कि अरे यहाँ पर राजा की जगह रानी आना चाहिए था नाम आपकी सीरीज में, तो आप कर सकते हो। और सेम चीज आप डेटा फ्रेम में भी कर सकते हो। डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल है एंड सीरीज इज ए 1 डायमेंशनल। बात को ध्यान से सुनिए, जब आप अपने दिमाग में एक MS एक्सेल की टेबल को लेकर के आते हैं, टेबल जहां पर रोज और कॉलम्स है, 2D है वो, तो वो हमारा डेटा फ्रेम, राइट उसमें से एक कॉलम मैंने अलग निकाल दिया तो ये मेरी एक सीरीज हो गई। तो चलिए मैं आपको अभी सीरीज और डेटा फ्रेम फटाफट से क्रिएट करके बताती हूँ। तो ये नंपाई किया था। आप अगर नीचे चाहो तो पैंडास को इंपोर्ट कर लो, import pandas as pd tdd। ओके, तो अब मैं एक लिस्ट ले लेती हूँ। अब ये मत कहना कि मैम लिस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सीरीज के लिए एस कोई भी नाम चलो ले सकते हो, ठीक है। तो सीरीज आ गया। ओके, तो आप अगर मैं पाइचार्म के ऊपर प्रोग्राम बना रही हूँ, अगर आप बच्चे आइडियली पर कर रहे हैं तो भी इट्स ओके। इट इज़ समथिंग लाइक कि मैं अगर बोर्ड पर काम कर रही हूँ और आप बच्चे अगर कॉपी पर कर रहे हैं, तो ये वही डिफरेंस है कि मैं यहाँ पाइचार्म पर कर रही हूँ क्योंकि मुझे आउटपुट शो करने में इजी लगता है, क्योंकि इसका आउटपुट में आपको नीचे आ जाता है। बाय द वे ये आप यूज़ मत करना क्योंकि ये बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, तो आपको टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आप आइडियली शेल पर कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, लिस्ट, ठीक है। बाकी कोड सेम होगा ना, कोड से हमें तो मतलब है, ठीक है। तो मतलब एक बच्चा क्लासमेट में काम कर रहा है और एक बच्चा कोई नवनीत का रजिस्टर है उसमें काम कर रहा है, तो काम ही तो कर रहा है ना, अलग अलग रजिस्टर हो गए। वैसे ही मैं प्रोग्राम बना रही हूँ, दोनों सेम होंगे। आप आइडियली पर रन करो चाहे आप पाइचार्म पर। पाइचार्म मुझे इसलिए कंफर्टेबल फील होता है क्योंकि मुझे टीचिंग करनी है, तो आउटपुट शो करना इज़ वेरी इजी। दो स्क्रीन को आपको हैंडल करने का झंझट नहीं रहता है। दैट्स व्हाई आई लाइक दिस। ओके, सो सीरीज को हम लोग प्रिंट करेंगे एंड यू कैन सी हेयर गाइस हमारी सीरीज, यस यो हमारी सीरीज यहाँ पर दिखाई देते हुए, यस, ठीक है। तो इसमें एक ही ये हमारी जो है होमोजीनियस होती है, तो इसमें हमारा जो एक ही अम्ब्रेला आएगी, एक ही छत के नीचे सारे के सारे जो इसके वैल्यूज़ हैं वो रहेंगी। तो सेम है, इट्स अ इंटीजर। एंड आपने क्या रखा यहाँ पर, इस ये जो इधर क्या आ रहा है 0 1 2 3 बोले तो ये उनकी कुर्सियों के नंबर हैं, ये इनको इंडेक्सेस बोलते हैं। ये 1 डायमेंशनल हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक उसको डेटा फ्रेम को क्रिएट करती तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि उसकी मैं स्पेशल क्लासेस लूँगी, ठीक है। फिर आपको वो समझ में आएगा डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट होगा। अभी क्या समझ में आया, होमोजीनियस होता है हमारी जो सीरीज़ है, क्योंकि डेटा सारा सेम टाइप का आएगा। साइज़ म्यूटेबल हो सकता है, सॉरी साइज़ इम्यूटेबल हो सकता है। वैल्यूज़ ऑफ डेटा कैन बी म्यूटेबल। एंड ये होता है डेटा फ्रेम हेट्रोजीनियस, और साइज एंड वैल्यूज दोनों म्यूटेबल हो सकती हैं। ये क्या हो सकता है, ये 1 डायमेंशनल होता है और ये 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे कोई टेबल इमेजिन किया ना बोले तो वो टेबल क्या हो गया, आपका डेटा फ्रेम हो गया। इसके अंदर से एक कॉलम आपने बोले तो निकाला ना, तो ये क्या हो गया, आपका सीरीज हो गया। तो मैम अगर बहुत सारी सीरीज मिलके डेटा फ्रेम बनाती हैं, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। सीरीज के अंदर हमारे पास कॉलम नहीं होता है क्योंकि ये 1 डायमेंशनल होती है, इसमें रो और कॉलम नहीं होते हैं हमारी सीरीज के अंदर। बट आप देखो ना, एक टेबल है तो रो भी होगी और कॉलम भी होगी, है ना। तो ये 2 डायमेंशनल हो गया। कौन, हमारा डेटा फ्रेम। मैंने काफ़ी सारी बातें आपको बता दी है इसके अंदर, ठीक है। अब हम अगली क्लास के अंदर मिलेंगे एंड अगली क्लास में मैं आपको सीरीज से स्टार्टिंग करा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर दोस्तों के साथ में इस क्लास को अवश्य शेयर कर देना और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो चलिए फिर मिलते हैं बोले तो अगली क्लास में।